616 नंबर की अमृतवाणी है। क्षमा मानव तन धारण के लिए, पशुवत जन्म कर्म फल सहते सहते बीता। क्षमा मानव तन धारण के लिए, पशुवत जन्म कर्म फल सहते सहते बीता। पशु योनि, पक्षी योनि, कीट पतंग योनि कर्म का फल है। मनुष्य जीवन भी कर्म का फल है, लेकिन मनुष्य वो पशु यदि कुछ करते हैं तो उनको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनमें विवेक ही नहीं है, और कर्म का फल तो वो भोग ही रहे हैं। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा दूसरा जन्म हो जाएगा। लेकिन मनुष्य जीवन में यदि वो कोई गलत करता है तो उसको पाप लगता है, फिर वो और पशु बनेगा दोबारा। तो मनुष्य जीवन क्यों मिला है कि हम अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म हुए उनको हम, कोई भी हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं उनके अंदर में, हमारे अंदर में उनके प्रति क्षमा का भाव होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा? बदला लेने का भाव। कर दिया तो ऐसा कर दिया क्यों? बोलेंगे नहीं, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। लड़ाई और बड़ाई दोनों खत्म, तभी आएगी जीवन में सच्चाई। और भलाई, ये 4 शब्द हैं जीवन को उठाने के लिए। लेकिन प्राणी बदला लेने का भाव इतना बना लेगा, और उसके दिल पे दिमाग पे कौन छाया रहता है? वो ही छाया रहता है बदला लेने का भाव के लिए। रावण ने, कंस ने, असुरों ने, दुष्ट प्रवृत्ति वालों ने सिर्फ बदला लेने का भाव रखा। लेकिन संतों को देखो, क्षमा। उनको किसी ने सताया भी तो भी क्षमा। तो यदि कोई क्षमा नहीं कर रहा है इस जीवन में तो वो पशु बनेगा अगले जन्म में। क्यों? क्योंकि बदला लेने का भाव आएगा। बदला लेने का भाव आएगा तो बुरा कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा तो फिर उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इससे बदला, उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया, अब बदला लेने की ताक में रहेंगे। रावण ने बदला नहीं लिया, बदल दिया रावण का दिल। राम ने बदला नहीं लिया, बदल दिया रावण का दिल। लेकिन हम बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं, अपनों से भी ले लेते हैं हम। सपने में भी बदले की भावना ही चलती है। दुर्योधन ने बदला लेने के लिए ही तो द्रौपदी को और इज्जत लूटी थी, द्यूत क्रीड़ा करी थी कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया। वो द्रौपदी के कर्म बन जाते हैं, लेकिन वो बदला लेकर के खुद के बुरे कर्म कर लिए। कभी भी देख लो आप, क्षमा करते हैं, संत है, महात्मा है, साधु है, श्रेष्ठ पुरुष है, भगवान का भक्त है, संत का बच्चा है, वो बदला नहीं लेता है। जो कोई बुरा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। हम बदला लेंगे तो हम पशु ही है, हम पशु ही हैं। कोई नहीं हमारे साथ में तो क्या हमारे बच्चों के साथ में भी कोई करते तो हम बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं सोचते जो प्रारब्ध है वो तो होकर के रहेगा। नहीं तो कैकेयी से बदला लेना चाहिए था, भगवान राम को बदला लेना चाहिए था कैकेयी से, नहीं लेना चाहिए था क्या? माता कौशल्या को बदला लेना चाहिए था, लेकिन प्रारब्ध था, हम सब जानते हैं, और हम बदला लेने के लिए चल पड़ते हैं। तो मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? क्षमा करने के लिए। जो कुछ भी होता है प्रारब्ध के अनुसार होता है। बदला यदि लेने के लिए तैयार है तो हमारे में और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। अरे पशु तो जीवन तो जीकर आए ही हैं, कर्म का फल सहते सहते फिर वही कर्म, और एक बार क्षमा कर भी देते हैं लेकिन उसके बाद में फिर भी बदला लेने का भाव। तो गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य को
और योनि मिलेगी। मैंने बताया ना कि अंदर में यदि प्रतिशोध का भाव है तो प्राणी को बुरा कर्म करवाता है। जैसे धृतराष्ट्र के अंदर प्रतिशोध का भाव, बदला लेने का भाव आया तो भीम को मारने के लिए उसको बाहों में लेता है, आप पुत्र। अंदर में प्रतिशोध का भाव, बदले का भाव चल रहा है कि इसने मेरे 100 पुत्रों को मारा। लेकिन भगवान ने जान लिया, भगवान जिसका रक्षक है मारने थोड़ी देंगे। भगवान ने बचाया। कैसे? द्रोणाचार्य में प्रतिशोध का भाव, कृष्ण भगवान ने कहा कि संत है, सन्यासी है, आचार्य है, विद्वान है, वो तो क्षमा करते हैं, और आपने अपने शिष्यों को इनमें लगा दिया कि राजा द्रुपद को लेकर आ, बदला लेना है मेरे को, उसने मेरा अपमान किया। कैसे ये लड़ाई हुई? फिर राजा द्रुपद ने बदला लेने के लिए यज्ञ किया, तब द्रौपदी और धृष्टद्युम्न हुए। बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना, क्षमा क्यों नहीं किया? भगवान ने तो सबको क्षमा किया है, कृष्ण भगवान ने तो सबको क्षमा किया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं एक ही चीज धारण कर लो कि मानव तन धारण क्यों किया है। आज हमें आज्ञा का पालन करना है तो ये 2 अमृतवाणी हमें ऊपर उठा देगी, और नहीं तो दल दल में और योनियों में फंसते जाओगे। गुरुदेव ने बताया ना, वन वन भटकेगा, और यदि भगवान का नहीं बनेगा तो जो भगवान का बन गया, भगवान उसके अंदर क्षमा का भाव दे देते। अब क्षमा का जो भाव है वो देवीय गुण है, और क्षमा का भाव किस में आएगा? उसमें आएगा जिसके अंदर समता है, जिसके अंदर प्यार है, जिसको ज्ञान हो गया है मानव जीवन की विशेषता का, जिसके अंदर शुद्धता है वो क्षमा करेगा, और जिसके अंदर नीचता है, निम्न स्तर का भाव है, तामसिक विचार है, वो बदला लेगा। बदला लेगा, वो संतों से बदला ले लेता है, भगवान से भी बदला लेने के लिए चल पड़ता है। तो क्या होता है? गुरुदेव कह रहे हैं उसको फिर से पशु योनि मिल जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म खराब होते हैं। तो 2 आज्ञा दी है गुरुदेव ने कि कण कण में मन को मत न रमाओ, नहीं तो कहीं का नहीं रहोगे। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, वन वन भटकना पड़ेगा, उसका बन जाऊं। हे प्रभु मैं तेरा हूँ, आज तक मैं इसका थी, इसका थी, इसका थी, अब मैं तेरी हूँ, लेकिन मन से, हम ऊपर से ही कहते हैं खाली। दूसरा, हे प्रभु मुझे तो पता ही नहीं मनुष्य का जीवन, मैं तो सच्ची खूब खाओ पियो ऐश करो, घर में खूब धन दौलत हो, सुख सुविधा हो, माया हो, काया हो, पियर ससुराल में सुख हो, अन्न हो, धन हो, दीदा हो, गोडा हो, बस और क्या चाहिए? पुत्र श्रवण के जैसा हो, पति है राम के जैसा हो, मैं कैसी हूँ बस ये मत पूछना, और सब अच्छा अच्छा हो, मैं खूब सुंदर हूँ, मैं किसी को धमकाऊँ तो धमक जाए, मैं कहूँ तो मेरी आंखों से डरे सब, आज्ञाकारी पुत्र हो, भक्ति करूँ तो करूँ, नहीं मैं मेरी सोई रहूँ। इसके लिए जीवन सोचा था। हे प्रभु अब पता चला कि पशुओं का जीवन तो कर्म फल है, लेकिन अब मुझे पशु नहीं बनना। मुझे तो जो भी मेरे अंदर में किसी के भी प्रति बुरा भाव है, बुरे विचार है, बुरी कामना है, बदला लेने का भाव है, किसी ने भी मेरे साथ बुरा किया है, हे नाथ, मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से, विचार से, भावना से, संस्कार से, प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, कारण से, ज्ञान से, अज्ञान से, मैंने किसी का भी बुरा सोचा है, बुरा किया है, बुरा करवाया है, हिंसा करी है, हे प्रभु मैं मन से, हृदय से पश्चाताप करती हूँ। मेरे से जो जो अपराध हुए हैं हे नाथ मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज से किसी भी तरह की हिंसा मेरे से नहीं हो, अपराध नहीं हो, और किसी के भी प्रति मेरे अंदर बुरा विचार नहीं आए। मैं सबको क्षमा करती चलूँ, क्षमा करती चलूँ, क्षमा करती चलूँ। हे प्रभु आप मेरे को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, तभी मैं वन वन भटकना छोड़ पाऊंगी और मन कण कण में नहीं जाएगा। भगवान के जैसे बन जाओ, गुणों में, भावना में, संस्कारों में, कर्मों में, फिर देखो जीवन क्षमाशील हो जाएगा। ओम शांति शांति प्रशांति।